अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टीवी न्यूज़ के प्रोग्राम कराची डायरी में आवां जो मेज़बान बशीर संजनानी। नाज़रीन, अॼु पाण कराची जी क़दीम सोसाइटी है जाफ़र तैयार में तकरीबन शिया कम्यूनिटी है, वह तमाम घणे अंग में जो हिते रहाइश पज़ीर है, पर वाहिद ये सोसाइटी है जैं सोसाइटी में जो सो गुज़िरियल केतिरे अरसे खां पानी कोन्हे को। अॼु पाण कोशिशि कंदासूं त हिते जेकी चूंडियल नुमाइंदा आहिनि उहे यूसी जा हुजनि या ॿिया चूंडियल नुमाइंदा हुजनि, सियासी समाजी अॻुवान हुजनि ऐं तोड़े जो शहरी हुजनि, उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं त केतिरे अरसे खां जो हिते पानी नथो अचे ऐं जेकॾहिं उहो पानी नथो अचे त कहिड़ी वजूहात थी सघे थी, उन जा सबब कहिड़ा थी सघनि था। जॾहिं त उन जे भरिसां सोसाइटियुनि में पानी अचे थो, पर हिते उहो पानी आख़िर छो नथो पहुचे पियो। आया हितां जो सो MP सलीम बलोच आहे, केतिरे हद ताईं उन पाणी जे लाइ जाखोड़ कई आहे या हिते रोड रस्ता ऐं लोड शेडिंग ते ज़ाब्तो आहे। पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं उन्हनि शहरनि सां बि, अचो त उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। ये जाफ़र तैयार की स्कीम है और ये हमारे MPA मोहम्मद सलीम बलोच साहब PS 89 के जो MPA हैं, उन्होंने ये CM साहब से मंजूर करवाई। उसके बाद ये काम शुरू हुआ। ये काम तो अब मेन लाइन जो है वो एंड पे है। ये हमारा काम शुरू हुआ है कैन अकेडमी से सालिम मोहम्मद पंपिंग स्टेशन जो कंड्यूट की लाइन है उससे इसको कनेक्ट करेंगे और फिर ये मेन लाइन डल रही है 14 इंच की, जो जाफ़र तैयार में एक घर के अंदर पानी आएगा। जो सलीम साहब का विज़न है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का विज़न है, एक घर में पानी आएगा। अब इसी तरह अब ये काम आपको नज़र आ रहा है पानी का। आप हमारे यासिर में चलें, 35 साल के बाद सेवरेज की लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। उधर 18 इंच की मेन लाइन है, 15 इंच की मेन लाइन और 12 इंच की जो है वो ब्रांच लाइनों का काम वहाँ चल रहा है। अभी आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे वो जो काम कर रहा है वो भी पीपल्स पार्टी का काम है, पीपल्स पार्टी ही काम करवा रही है। तो मुझे नहीं लगता, आप जाफ़र तैयार में चले जाएं, वार्ड 1 में, वार्ड 2 के अंदर जितना पेवर ब्लॉक का काम हुआ है, रोड्स के काम हुए हैं, वो किसने कराएं? पीपल्स पार्टी ने करवाएं। अगर ऐसी बात होती, पीपल्स पार्टी से आज तक हमारा चेयरमैन वाइस चेयरमैन आज तक नहीं जीता, एक काउंसलर हमने जीता है, वो भी हमारे यासिर से जीता है। तो ये मुंह बोलता सबूत है। जो लोग कहते हैं कि वोट की बुनियाद पे पीपल्स पार्टी काम करती है, तो वोट की बुनियाद पे काम नहीं होता। काम जो है वो बिला तासुब पीपल्स पार्टी करवाती है। यहाँ पे 40 साल से पानी नहीं था। हमने रिक्वेस्ट की अपने MPA सलीम बलोच साहब को, तो उन्होंने ये स्कीम मंजूर करवाई और ये काम शुरू हुआ। ये आपके सामने, अगर ये वोट के ऊपर होता तो यहाँ पे काम नहीं होना चाहिए था। फिर 30 साल तकरीबन हो गए, 30 से 40 साल पहले कुछ पानी आता था कुछ इलाकों में जाफ़र तैयार के, जो वो भी बंद हो गया। तकरीबन 30 साल से तो बंद है पानी यहाँ पे। और बोरिंग का ये हाल है यहाँ पे कि बोरिंग जो है 500-600 फीट चली गई है, लोग परेशान हैं। टैंकरों का राज है जाफ़र तैयार में। वजूहात क्या बताते हैं यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे, क्या वजूहात बताते हैं क्यों नहीं पानी आ रहा? हर जगह नुमाइंदे आते हैं, वादे करते हैं, चले जाते हैं। अभी भी वादा है, सलीम बलोच साहब ने वादा किया है जाफ़र तैयार में पानी आएगा। और ये भी बताया गया है कि जो है ये लाइन खुज रही है। और मैं एक दफ़ा मैं भी जाके विज़िट करके आया हूँ वहाँ पर कि भाई ये UC3 जाफ़र तैयार के लिए लाइन खुज रही है, जो जाफ़र तैयार में इंशाअल्लाह कह रहे हैं कि अनकरीब जो है ना पानी आएगा। अल्लाह करे जो उन्होंने वादा किया है वो पूरा हो। और जाफ़र तैयार की आवाम के लिए एक नेमत है पानी जो है ना, जिससे जो है ना बोरिंग के पानी से जो है ना बीमारियाँ फैल रही हैं। अव्वल तो बोरिंग का पानी भी जो बहुत नीचे चला गया है। अब इनके वादे पे हम बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह उनके वादे पे एतबार कर लेते हैं। 8 किलोमीटर से वो पानी आ रहा है आपके लिए। जी। मलिर 15 से जो आ रहा था वो शीश महल तक यानी कि नज़दीक है, वो पानी आपको नहीं मिल सका। क्या समझते हैं कि उसमें कुंडे नहीं लगेंगे, वो पानी आपको मुहैया हो सकेगा? जाहिर बात है कुंडे तो लगेंगे। मलिर 15 वाला भी जो है ना सिलसिला हमारी सियासत की नज़र हो गया सारा। इतने बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे बना पानी का, और उसमें जो ना 2.5 इंच का, इससे पहले भी जो ना एक लाइन बिछ चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है। यहाँ से पूरे जाफ़र तैयार में मोहतरमा शैला रज़ा की जानिब से जो ना ये प्रोजेक्ट हुआ था और पानी यहाँ पे गिरा भी था। वो भी 2-2.5 इंच का कनेक्शन था। इसी टैंक में, यहाँ पे टैंक बना हुआ है, इसमें गिरा था और पूरे जाफ़र तैयार में लाइन बिछी थी, वो भी मट्टी के नीचे चला गया। फिर उसके बाद नया प्रोजेक्ट आया उसको कि भाई वहाँ से जो है इतने बड़े बड़े टैंक बना दिए जाफ़र तैयार में, जैसे यहाँ पर जो है ना डैम बन रहे हैं, क्या बन रहा है। और एक कतरा पानी जो है ना जाफ़र तैयार के लिए
नहीं आ सका, वो भी सियासत की नज़र हो गया कि भाई वहाँ पर जो ना जाफर त्यार के लिए पानी नहीं देंगे, इलाके वाले खड़े हो गए। अब इसमें क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट की? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तंजीमें जो ना जिसने भी अपने आप को कदावर बनाया कि मैं फ़लानी उसका जो ना मेंबर हूँ, फ़लानी तंजीम का ऑर्गेनाइज़र हूँ, तो वो चौड़ा होकर 4 आदमी लेके घूमता है वो, और कहता है बस मेरी सोशल मीडिया पे तस्वीरें आनी चाहिए, बाकी आवाम का काम हो ना हो। और इसी वजह से जो ना हम आपस में एक जगह इकट्ठे नहीं हो पा रहे कि वो कहता है मैं बड़ा हूँ, वो कहता है मैं बड़ा हूँ। हमें अपनी आना को मारना पड़ेगा। जो मुखलिस होके सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, पानी के लिए काम कर रहा है और दीगर चीज़ों के लिए काम कर रहा है, उसका हमें हाथ मजबूत करना चाहिए और अपने मफादात, अपने इख्तलाफात दूर करके सोसाइटी के मफादात के लिए हमें यकजा होना ज़रूरी है। पहले जो है वो सोसाइटी की तरफ से 1-2 कनेक्शन थे, उधर वो एक नादे अली पर, एक 908 में, तो उधर से थोड़ा पानी आता था, फिर उसके बाद वो भी काट दिए गए। अभी ये मुख्तलिफ 20-25 साल से जो है ना ये नहीं रोड है कि यानी आज पानी आ जाएगा, कल आ जाएगा। उधर नई लाइन बिछा दी गई है, तो डमलोटी से आ रही है, तो फिर बोला कि इधर एक पीछे खोखरा पार्क की साइड से जो है ना उधर से एक नई लाइन आई है, उसका जो है ना हो गया है टेंडर पास। बीच में मुख्तलिफ टाइम पे जो है ना यहाँ पर बड़े बड़े टैंक भी बने, लेकिन पानी का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ, सिर्फ वादे होते हैं। लेकिन ये आवाम जो है ना पानी के से आस पड़ोस में सब पानी है, लेकिन ये जाफ्तियार के अंदर पानी नहीं है, इसके लिए बहुत परेशान है ये लोग। 16 इंच की लाइन जो है वो आ रही है यहाँ पे, आप समझते हैं कि 16 की 8 में कन्वर्ट हो जाएगी और आपके इलाके तक पहुँच पाएगी? भाई ये जितने भी बीच में, तो मैंने कहा ना पहले एक मलिर 15 से यानी जब कनेक्शन दिया जा रहा था वो रोक दिया गया, तो बीच में कुंडे कैसे नहीं लगेंगे जाहिर बात है। यहाँ पानी का जो है ना कोई भी बंदोबस्त नहीं हो सकता, ये सिर्फ वादे किए जाते हैं। मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ सियासी जमातें आती हैं मुख्तलिफ टाइमों पे और उसके बाद वादे करके जाती हैं। अभी भी लास्ट टाइम जो है ना यहाँ पर सलीम बलोच साहब ने जो है इलेक्शन लड़ने से पहले मरकज़ी मस्जिद के अंदर जो है ना मौलाना के साथ मिल के यानी एक स्टाम्प पेपर पर जो है ना उन्होंने ये पानी के लिए जो है अपना वादा किया था कि हम जो है ना जैसे मुंतखब होंगे 2-4 महीने में पानी ले आएंगे, लेकिन उसके बाद से वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और अभी तक कोई पानी का बंदोबस्त। वजूहत क्या है पानी ना मिलने की? यार बहुत अभी जो नई नई सोसाइटियाँ बनी हैं 2 साल 3 साल वाली, पानी में वो समझो कि इतना पानी है कि वो ख़त्म नहीं हो पा रहा, और ये 40 साल वाली सोसाइटी को नहीं मिला। आखिर वजूहत क्या है? वजूहत यही है ना कि यहाँ का कोई मकामी मुंतखब आदमी अभी तक जो है ना कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से जो है ना ये ज़ाहिर बात एक सियासी मसला बन जाता है और इसको यानी जाफ्तियार को या इग्नोर किया जाता है, उस पानी नहीं दिया जाता। वरना इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि लाइनें तो मैंने ख्याल में बहुत सी यानी डली, मतलब उसका मैंने कहा ना पानी आना कोई मुश्किल नहीं है। बताया ना आपको, आस पड़ोस में गाज़ी टाउन में पानी है, मतलब जिना स्क्वायर से यहाँ पर पीछे यानी जितनी आबादी है उसके अंदर पानी है, शीशमेल पे पानी है, लेकिन ये जाफर तैयार के अंदर कोई पानी का बंदोबस्त नहीं है। जाफर तैयार सोसाइटी में जब हम आए थे यहाँ पर 81-82 में, उस वक्त तो यहाँ मीठा पानी था और पानी घरों में सप्लाई भी होता था, लेकिन तकरीबन 35 से 40 साल हो गए कि यहाँ पानी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अफसोस की बात यह है कि जाफर तैयार के कुर्बो जवार इस तरफ चले जाएँ, इधर चले जाएँ, उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे तमाम आबादियों में मीठा पानी है। सिर्फ जाफर तैयार सोसाइटी ऐसी है कि जहाँ पर मीठा पानी कुछ तब 35-40 सालों से नहीं है। अब हमारे इल्म में आया है कि एक नई लाइन बिछ रही है जो मीरान गोड से यहाँ आ रही है और उसमें काफ़ी हद तक काम हो चुका है, तो उम्मीद ये है कि वो पानी जाफर तैयार में आएगा। हमारा कुछ अर्से पहले हमारे यहाँ के जाफर तैयार सोसाइटी के हमायदीन का यहाँ के जो MP है मोहतरम सलीम बलोच साहब से उनके दफ्तर में मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वहाँ पर हमें तफसील इस पानी के बारे में पूरी बताई थी और ये बताया था कि पानी का काम शुरू हो चुका है और उन्होंने कहा था कि 1 साल के अंदर आपके जाफर तैयार सोसाइटी को पानी मिल जाएगा। इस बात को तकरीबन 3-4 महीने हो चुके हैं जी। अच्छा, इस वक्त वो 8 किलोमीटर से पानी आ रहा है, आप समझते हैं कि 8 किलोमीटर से यहाँ तक बीच में आपको पता है सियासी असर रसूख होता है, कुंडा लाइन लग जाती है, वो आपको पानी मुहैया हो सकता है। मलिर 15 से जो 1.5 अरब रुपए की स्कीम थी वो आपके थोड़ा सा चंद कदमों पे पानी आकर बंद हो गया, प्लेटें लग गई, वो आता तो बेहतर नहीं था जो 8 किलोमीटर से ला रही? जी, मैं भी ज़ाती तौर पे बेहतर समझता हूँ कि वो पानी ज़्यादा बेहतर था। और अच्छा, उसकी जो लाइनें हैं वो नादी अली तक उसका कनेक्शन पहुँचा हुआ है और वो फिर बाद में बंद था कि मज़ीद उसमें काम होना था। और उस सबसे अच्छी बात है उस 1.5 अरब के जो पैसे हैं उससे जाफर तैयार सोसाइटी के हर दरवाज़े पे उसकी लाइन बिछी हुई है
उसमें सिर्फ टैंक में पानी उतरना था और घरों में सप्लाई होता। और ये बहुत दूर 8 किलोमीटर से जो लाइन है, और ज़ाहिर है कि इंसान है तो वो सोचता यही है कि जब 8 किलोमीटर से जा रही है उसमें रास्ते में कितनी जगह पंचर लगेंगे, और वो जो लाइन यहाँ आते आते कितने लोग उससे एक कनेक्शन लेंगे, और जब जाफर त्यार में पानी आएगा तो उसमें पता नहीं क्या असर होगा। शुरू में हो सकता है आए, लेकिन आने वाले वक्तों में खदशा हमें यही है कि उसमें पानी बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, लोड शेडिंग का जाफर त्यार इस कुर्ब जवार की आबादी में एक ऐसी सोसाइटी है कि जहाँ के मकीन बिल जो है ना अच्छी बड़ी तादाद मिलते हैं, और के इलेक्ट्रिक का ये होता है कि 70% 80% पेमेंट होती है, तो वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती है। हमारे जाफर त्यार में इस वक्त 60% से ज़्यादा लोगों की पेमेंट है, और जाफर त्यार में इस वक्त जो बाकी इलाके हैं वहाँ 14 घंटे की लोड शेडिंग है, जाफर त्यार में टोटल 6 घंटे की लोड शेडिंग है। जी बिल्कुल, 1.5 घंटे की 4 दफ़ा। जी कुछ साल पहले अगर हम यहाँ देखें तो जाफर त्यार सोसाइटी में 3 साल से ज़्यादा के अरसे में 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होती थी, और वो उसकी वजह ये थी कि हमारे यहाँ 70% से ज़्यादा उसकी हो गई थी। लेकिन फिर वो ज़ाहिर है आते हैं, लेकिन इतना हमें पता है कि के इलेक्ट्रिक इसमें मुलविस होती है। वो यहाँ के जो कनेक्शन है ना दूसरी आबादी में छोटे मोटे इधर उधर पैसे ले ला के दे देते हैं, क्योंकि इस वक्त जो कनेक्शन है के इलेक्ट्रिक का, एक आम आदमी का बस का काम नहीं है कि वहाँ जाके उसमें कुंडा मारे। ये के इलेक्ट्रिक की ज़ाहिर है इंसान है, देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ ही आती हैं, वो इतनी ऊपर से जाके कुंडे मारती हैं और वहाँ सप्लाई कर रही होती हैं। तरक्याती काम माशाल्लाह बेहतर है। हमारी खुशकिस्मती है, एक तो जो हमारे मलिर टाउन के चेयरमैन हैं जान मोहम्मद बलोच साहब, ये काफ़ी एक्टिव हैं, और सबसे ज़्यादा खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ के जाफर त्यार सोसाइटी के यूसी के चेयरमैन वाइस चेयरमैन ये दोनों बड़े अच्छे हैं। जी तकरीबन 25 साल तो हो गए कि जाफर तैयार में जो है पानी मौजूद नहीं है। तकरीबन 30 साल पहले पानी होता था नादेली पे, हमें मिलता था जहाँ हमारी रिहाइश है, लेकिन जब से लेके अभी तक हम देख रहे हैं कि वो पानी अब यहाँ मौजूद नहीं है। लाइनें डलती हैं और लाइनें डली रहती हैं, लेकिन पानी मिलता नहीं है हमें, जबकि हमारे सामने गोटों में इलाकों में पानी मौजूद है। टैंकर के नहीं, पानी के केनों के ज़रिए, गदा गाड़ियों के ज़रिए। टैंकर माफिया तो एक अलग माफिया है, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। 15 से जो है वो एक लाइन आई थी, 1.5 अरब रुपए का खर्चा हुआ था। सामने खड़े ये पानी का टैंक भी बना था, मगर वो प्लेटें लग गई, आगे नहीं आई। अब 8 किलोमीटर दूर से कह रहे हैं कि लाइन आ रही, जो हम देख कर आए, समझते हैं कि वो पानी आपको मिल सकेगा? हम तो एक बात ये समझते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले अरबों रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया गया, सेवरेज का निज़ाम तो बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पानी की जो लाइन आई थी वो लाइन आके पता नहीं कहाँ चली गई, नज़र नहीं आया। काफ़ी लोगों से बात की कि भाई यहाँ की जो आवाम है परेशान है, बाशऊर है, बिल देने को भी तैयार है, जो भी तरीक़ेकार है, या मोटरें लगाएं, पंप लगाएं, लोगों को पानी मुहैया करें। कब तक ये बोरिंगें लोगों की सूख चुकी हैं, लेकिन कोई नहीं कहता है आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, बात चल रही है। जब 1 किलोमीटर में पानी मौजूद है, अरबों रुपए की लाइनें डल चुकी हैं, उसके बावजूद हमें 8 किलोमीटर से लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि यहाँ से पानी मिलेगा। तो ये तो समझ में नहीं आता, पहले भी प्लेटें लग गई थी और फिर 8 किलोमीटर से इतने रस्तों में दूसरे इलाके आ रहे हैं, फिर वो प्लेटें लगा देंगे। खुंडे तो अलग बात है, वो फिर प्लेटें लग जाएंगी। पानी मिलेगा अगर 8 किलोमीटर से कह रहे हैं, वो 2 महीने मिलेगा, तीसरे महीने फिर प्लेटें लग जाएंगी, जैसे 30 साल पहले लगी गई। अभी भी मेरे घर से 20 कदम दूर शीश महल आप चले मेरे साथ, वहाँ पे पानी मिल रहा है, खुलेआम बिक रहा है गदा गाड़ियों में। नीचे फ्लोर पे 50 रुपये का, ऊपर फ्लोर पे 60 रुपये का, उससे ऊपर फ्लोर पे 80 रुपये का। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो फिर हम भी तो चाहते हैं हमारा भी आके, हम भी टैक्स देते हैं कि हमें भी पानी मिले, सहूलियात मिले। इतनी बड़ी सोसाइटी जाफर त्यार जहाँ आप खड़े, ना यहाँ कोई सरकारी अस्पताल है, ना यहाँ कोई प्ले ग्राउंड है, ना यहाँ कोई फैमिली प्ले ग्राउंड है, या नौजवानों में टैलेंट है अच्छा खासा, लेकिन कुछ नहीं मिलता यहाँ। बस कहते हैं वोट नहीं देते। भाई अगर आप यकीन करते हैं कि आपकी जमात जो भी मुंतखब है सिंध में, कि हम अवामी खिदमत पर यकीन रखते हैं, आज कोई वोट नहीं दे रहा, किसी तासुब की वजह से भी आप खिदमत करें, यहाँ के लोग वोट देंगे, जलील नहीं करेंगे, वोट देंगे, लेकिन उनको सहूलियात तो मिलें। ना फैमिली पार्क, ना सरकारी अस्पताल, सिर्फ एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। और अभी भी ये 8 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। भाई 1 किलोमीटर पे मौजूद है तो वहीं से दे देना पानी। हम आपकी शुक्रगुजार हैं, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे। बोरिंगें सूख गई, लोगों ने अपने बच्चों की लाखों रुपए की तालीम के पैसे जेवर बेच के बोरिंगें करवा रहे हैं। बोरिंग होती है 7 लाख 8 लाख की, 2 दिन बाद वो बोरिंग बंद हो जाती है। तो बहरहाल हमारे जो भी यहाँ तक ये बात जाए, उनसे यही गुजारिश है कि यहाँ सादात हैं, मोमनीन हैं, हुसैन इब्न अली के चाहने वाले इंसान हैं, परेशान हाल हैं, इनको पानी फराम करें। लोड शेडिंग का क्या? लोड शेडिंग तो हर जगह ही चल रही है, और केसी एक ऐसा इदारा है ना जो गवर्नर की सुनता है, ना वो वज़ीर आला सिंध की सुनता है। वो खुद ही एक बदमाश इदारा है, उसको जो दिल चाहता है वो ठोक देता है। तो केसी की तो बात ही ना करें। तो जो पानी का इशू है, क्योंकि सामने पानी बिक रहा है और हमें पानी नहीं मिल रहा, ये बड़ा दर्दनाक इशू है। सबसे पहले तो सिंध टीवी का शुक्रिया कि आज आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारा अपना मौक़िफ़ हमने अपना पेश करना था वो ज़ाहिर करना। दीगर सबसे पहली बात तो ये है कि ये पिछले तकरीबन 45-50 साल की ये यूसी जाफर त्यार में पानी से महरूम है।
यहाँ हमारे साथ यहाँ सियासी दूसरी तंजीमें मौजूद हैं यहाँ पे। और जैसे कि आपको मालूम है, जिस तरह अभी कराची में जो एक वावेला मचाया हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में काम नहीं कराती, तो उसके बेपनाह ये सब वो हमारे पास एग्जाम्पल हैं जो काम। रही बात इस यूसी जाफ़र तैयार की, तो ये तारीख़ में पहली दफ़ा ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 45 साल बाद अगर कोई काम यहाँ हो रहा है, तो ये पानी का आज जो हमारा सबसे बड़ा इशू जाफ़र तैयार का, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आप ये देख रहे हैं, ये 14 इंच की लाइन ये साले मोहम्मद पंप से भी आगे कौन से कोर्ट से वहाँ से होते हुए ये हमारे यूसी जाफ़र तैयार में आ रही है। तो ये और भी बहुत से मसाइल जितने थे वो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करा रही है। अच्छा, मलीर 15 से भी एक लाइन आई थी, वो जाफ़र तैयार मेन उस पर रुक गई थी, उसकी क्या वजूहत थी? अरबों रुपए उस पर खर्च हुए। देखें, माजी में एक यहाँ पे एक शख्स होता था महमूद अख्तर नकवी, क्योंकि आपको मालूम है अभी हम भी देख रहे हैं कि पूरे हमारे PS 89 में 4 इंच की लाइन है, 4 इंच की लाइन। उस ज़माने में भी ये काम हो रहा था, लेकिन वो कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती और बदमाशी की दोस्त पे जो है वो बड़ी लाइन डालना चाह रहे थे, जिसकी वजह से वो काम रुक गया था। लेकिन इंशाल्लाह वो जो नादेली से जो एक लाइन हमारी आने वाली है, वो इंशाल्लाह उस पर भी काम हो रहा है। उसके बाद वो काम भी होगा जो वहाँ से होते मलीर 15 से नादेली को पंपिंग में स्टेशन पे जाएगा। सर, जो लोग कहते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी काम नहीं करा रही, उनको क्या आप कहेंगे? सर, मैं क्या बोलूँ कि आज मैं देखता हूँ कि जो है वो गली गली कोने कोने पे देखें, MQ की मैं बात करता हूँ कि हर MNA को जो है वो सालाना 30 से 35 करोड़ रुपए मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये रोना धोना इनका 40 साल से ये रोना धोना है। ये इनका कभी पीपल्स पार्टी में आते हैं जाते हैं, मुस्लिम आज तक इन्होंने कोई अपोजिशन का किरदार अदा नहीं किया, तो ये खामखाई का रोना है। और रही बात कराची के काम के हवाले से, तो हमारे मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब ने, मैं कराची के किस कोने की बात करूं, गुलशन की बात करूं, लांडी की बात करूं, कोरेंगी की बात करूं, नाज़माबाद की बात करूं, जहां पे माशाल्लाह इस दफ़ा इन 10 सालों में जितने तरक्याती काम, पुल, ब्रिजेस, अंडर बाईपास बने, उसकी कोई मिसाल नहीं है। ये हमारा एक स्लोगन है, बिलावल भुट्टो साहब का जो विज़न है वो उसको लेके CM मुराद अली शाह साहब, मेयर साहब, ये लेके जो है ये पूरे कराची को इंशाल्लाह ये रोते रहेंगे, जितना भी काम होता रहेगा हमेशा ये इनका रोना लगा रहेगा। सर भाई, हम तो ये देखते हुए आ रहे हैं कि तकरीबन मैं पैदा यहीं हुआ हूँ और अब बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, पानी का कोई पता नहीं है। आने वाले वक्तों में आएगा नहीं आएगा इसका भी कोई पता नहीं। लोग प्यासे मरते हैं, बस अजीब ही हाल है। हाँ, कुछ ऐसा आया था सुनने में कि लाइनें रास्ते में रुकी हुई हैं, उसकी रुकावट की वजह क्या बन रही है ये वल्लाह ये हमारे सियासतदान समझ सकते हैं, बेहतर है। बाकी कुछ कहना मुश्किल है, कुछ नहीं कहा जा सकता किसी के लिए भी। लोड शेडिंग का तो पूछे नहीं, लोड शेडिंग ऐसी है कि हर बंदा परेशान है। सुबह गई हुई लाइट अभी तक आई नहीं है, आज की बात बता रहा हूँ। कुछ कोई हाल वाल नहीं है, बस ये ऊपर वाला पूछे इनसे। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि क्या वजूहत है। मेरे को यहाँ तकरीबन 45 साल हो गए रहते हुए, मैंने तो आज तक कभी यहाँ पे नहीं देखा पानी। ये पहली दफ़ा लैंड डली हैं, वो भी डले हुए भी 3-4 साल हो गए। हमें तो उम्मीद नहीं है कोई भी। यहाँ पे सब तरफ पानी अब आ गया है तकरीबन, पीछे हर इलाके में सिर्फ एक यही इलाका है जहाँ पानी नहीं आया अभी तक। लोड शेडिंग तो इतनी होती है यहाँ कि हर 2 घंटे के बाद लाइट चली जाती है, 2-2 दिन नहीं आती, एक 24-24 घंटे नहीं आती। कोई पूछने वाला है ही नहीं, जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है। क्या करें, ज़्यादा बोलेंगे तो अंदर कर देते हैं। मुझे यहाँ पे आए हुए 3-4 महीने में, ज़्यादा नहीं हुए। ये तो हमारे भाई पुराने हैं, हम किराए पर रहते हैं यहाँ पे। हमने ये देखा कि हम तो पानी ख़रीद के पी रहे हैं। टैंकर आ रहा होगा, टैंकर 3,500 का। अब पानी हमें बेचा जा रहा है, आप यही सकते हैं। हर कुछ हमें बेचा जा रहा है यार। आप लोग इंटरव्यू लेके बेकार अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो। आप लोग भी कोई नहीं सुनता है। आप लेके तो जा रहे हो मेरी आवाज़, मगर कोई सुनेगा नहीं आपकी। जाफ़र तैयार को मिलेगा, ये जाफ़र तैयार थोड़ी है। वो जाफ़र तैयार है, उनको लाइट भी मिलती है, पानी भी मिलता है। यहाँ वालों को तो बड़ी, ये भी जाफ़र तैयार में आती है, मगर लोग इसको समझते नहीं हैं। बहुत कम पानी आता है, लाइट भी ऐसी है, बस गैस भी ऐसी है। बस अल्लाह ही हाफिज़ हमारे इस मुल्क का। जी, हिन वक्त असां सां गॾु आसिम हैदर UC 3 में पाण मौजूद आहियूं, जाफ़र तैयार। पाण उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। जी, सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर अपना ये प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए पानी के हवाले से तो बिल्कुल सही बात है कि पिछले 40 साल से 45 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पानी का नामो निशान नहीं है। अच्छा, उसकी वजह से बोरिंग लोग इस्तेमाल करते हैं, बोरिंग का पानी।
अच्छा, बोरिंग का भी मसला ये है कि अब ज़ेर ज़मीन पानी की सतह कम होती जा रही है और 400 फीट 500 फीट तक जो है बोरिंग की ज़ेर ज़मीन पानी चला गया है और लोगों को बोरिंग करवाने में भी इंतहाई दुश्वारी है। तो टैंकर के ज़रिए, टैंकर के लिए भी यही मसले मसाइल हैं कि कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते, कभी हड़ताल हो जाती है या रेट बढ़ाने होते हैं तो वो आपको पता है बड़ी मुश्किलात होती हैं। या एक ज़रिया है कि मीठे पानी की सामने ही हमारे यहाँ पे ये शीश महल के मोड़ पे गदा गाड़ियों के ऊपर लोड होकर नीले रंग के कैनों के अंदर पानी जो है वो सप्लाई होता है इन्हीं इलाकों में। क्या वजूहात हैं कि पानी अब तक यहाँ इस इलाके में, क्योंकि अतराफ़ की तमाम यूसियों के अंदर जो है पानी वाफिर मकदार में मौजूद है, सिर्फ एक हमारी यूसी 3 जाफर तैयार है जहाँ पे पानी का इंतहाई मीठे पानी का मसला है। अब सुनने में आ रहा है कि यहाँ के जो मौजूदा MP हैं सलीम बलोच साहब PS 89 के जो सीट पे इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने जाफर तैयार यूसी के लिए कोई पानी की स्कीम जो है वो अप्रूव की है, उस पर काम जारी है। अब वो काम कहाँ तक पहुँचा है, क्या सिलसिला है, वो जो है आपको वाटर बोर्ड के हुकाम या MPA साहब के जो नुमाइंदगान हैं वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं, क्योंकि ये भी तकरीबन इस बात को भी आज से 8 महीने 1 साल हो गया है इस बात को भी। तो हमने तमाम सर्टिफिकेट जितने भी बनते हैं यूसी के जो डोमेन में आते हैं वो तमाम सर्टिफिकेट हमने फ्री कर दिए थे। और उसके अलावा ये है कि मच्छर मार स्प्रे के हवाले से जो है वो मशीनें हमने अपनी खुद परचेज़ करके, क्योंकि टाउन के डोमेन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से हमने खुद अपनी वर्किंग की सारी की है। फिर इसके अलावा रिंग ढकनों के हवा का तो अल्लाह का शुक्र है कि आप अभी भी देख सकते हैं यूसी के अंदर मौजूद हैं और हम इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि किसी की जान से बढ़कर ये सब चीज़ें नहीं होती। किसी भी बच्चे का कोई हादसा हो, कोई मसला हो, उसके बाद आप उस पर आंसू बहाएँ, अफसोस करें, उससे पहले ही उसका आप सदेबाप करें, उस पर हमने तवज्जो दी हुई है। लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो 1.5 घंटे का है 4 दफ़ा, लेकिन बीच में कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसकी वजह से पूरा दिन भी बाज़ मरतबा लाइट नहीं आती है। और अक्सर व बेशतर महीने में 2-4 दफ़ा बड़े फॉल्ट आते हैं जिसकी वजह से बड़ा मुश्किल होता है। अभी पिछले दिनों में 908 के एरिया में जो है वो डबल फेस आ गया था, जिसकी वजह से लोगों की जो होम अप्लाइंसेस हैं वो सारी जल गई, स्ट्रीट लाइट्स हमारी सारी जल गई हैं, बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का, जिस पर हमने के इलेक्ट्रिक से एहतजाज भी किया कि ये मसाइल जो हैं हल करें। 10 दिनों के अंदर हमने प्रायोरिटी का कहा था उनसे कि आप प्रायोरिटी करिए और लोड शेडिंग फ्री करिए इलाके को, लेकिन बदनसीबी ये है कि 10 मुहर्रम को भी जो है लोड शेडिंग की गई है। ये सूरत हाल है इस वक्त की इलेक्ट्रिक की जानिब से। 1.5 किलोमीटर दूर से जो है वो पानी नहीं आ पा रहा है, जो कि बिल्कुल सामने और शीश महल के पास वाफिर मकदार में, यहाँ से आप मेरे ख्याल से 100 गज़ के फासले पर है, वहाँ पे वाफिर मकदार में पानी मौजूद है, वहाँ से बिक रहा है गदा गाड़ियों के ऊपर, लेकिन वो पानी यूसी जाफर तैयार के अंदर नलकों के ज़रिए नहीं आ पा रहा है। अब अल्लाह करे कि हमारी भी दुआएं हैं और नेक तमन्नाएं हैं सलीम बलोच साहब के साथ कि वो जो 8 किलोमीटर दूर से जो पानी आ रहा है वो हमारी यूसी तक इंशाल्लाह पहुंच जाए, तो हम उनके लिए बिल्कुल उनके शुक्रगुजार भी होंगे और उनको जो भी बड़ा प्रोग्राम हम दे सकेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पानी एक देरीना मसला है, उसको हल करना सर बहुत ज़रूरी है। पाण जाफ़र तैयार में मौजूद आहियूं, डॉक्टर नदीम नकवी साहब जन असां सां गॾु आहिनि। पाण कोशिश कंदासूं त उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल कयूं। आपने बुनियादी सहूलियात का जिक्र किया। जाफ़र तैयार सोसाइटी 1968 यानी 1968 से ये क़ायम है यहाँ, और ये पानी का मसला उस दिन से आज तक हल नहीं हो सका। अच्छा, ऐसा नहीं है कि करीब के इलाकों में पानी मौजूद ना हो, हमारे पड़ोस में बिल्कुल शीश महल की जो एरिया है वहाँ पानी है, जी एरिया में पानी है, मलिर सिटी पे पानी है, उस तरफ गाज़ी टाउन में चले जाएँ दूसरे तरफ तो वहाँ पानी मौजूद है। जाफ़र तैयार सोसाइटी में पानी ना होने का शायद एक सबब ये हो कि जो हमारी गवर्नमेंट है, सिंध ऑफ गवर्नमेंट, वो यकीनन हमारे पीपल्स पार्टी के सियासी कारकुनों का उसमें ज़्यादा अमल दखल है, उनकी गवर्नमेंट है। और जाफ़र तैयार सोसाइटी में मेरे ख़्याल में मैं समझता हूँ कि क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोट बैंक उस तरह नहीं है कि जिस तरह और दीगर इलाक़ों में है, तो एक सियासी अमल है जो हमारे मुल्क में है कि बुनियादी सहूलियात को भी सियासत से जोड़ दिया जाता है, जो एक ऐसा इक़दाम नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले बड़े दिल के लोग हैं और मेरी उनसे बहुत सारे लोगों से ख़ुद भी ख़ुद हमारे MPA साहब भी बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि यहाँ पानी आ जाए, लेकिन आके नहीं देता है। तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारी सोसाइटी में इस वक्त जो सुई गैस मौजूद है वो जहांगीर बदर साहब जो वफाकी वज़ीर थे पेट्रोलियम के, बीबी शहीद के दौर में, उनकी काविशों से यहाँ सुई गैस आई थी। यानी पीपल्स पार्टी, शायद जाफ़र तैयार सोसाइटी वालों को ये बात ना पता हो
कि पीपल्स पार्टी ने जब भी यहाँ काम किए हैं तो सुई गैस का एक ऐसा काम है जो जहांगीर बदर के हवाले से हुआ था, और सोसाइटी में गैस, सुई गैस आज जो मौजूद है वो पीपल्स पार्टी की बदौलत है। और मैं याद कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जब भी कोई काम कोई भी जमात करेगी तो उसे याद रखा जाएगा। मैं इस उम्र में आ गया, 55 साल का हो गया, और 55 साल से अगर होश संभालने वाले 8-10 साल निकाल दें तो मैं हकीम बलोच साहब को अपने एरिए का MNA देखता हूँ। और बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं, बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं, मेरी मुलाकातें हैं उनसे। और क्योंकि मैं एक ऐसे शोबे से वाबस्ता हूँ कि हमारे यहाँ सियासत, मज़हब, इलाक़ाई मामलात अहमियत नहीं रखते हैं। हमारा काम बनी नौ इंसान को, हर इंसान को जो मुश्किल में, उसकी खिदमत करना है। ये एक चैरिटेबल इदारा है, निहायत कम चार्जेस में यहाँ खिदमत अंजाम दी जाती हैं। अभी कोविड हुआ तो हमारे वज़ीर सेहत जो थी डॉक्टर अज़रा, उनके पीपल्स पार्टी की थी, उनके हवाले से, नासिर शाह साहब के हवाले से, वक़ार मेहंदी साहब के हवाले से इमाम खुमैनी हॉस्पिटल में कोविड की वैक्सीनेशन की गई और तकरीबन हज़ारों लोगों को हमने यहाँ वैक्सीन लगाई। और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से ये सबसे बड़ा एक सेटअप था जहाँ लोगों को कोविड की वैक्सीनेशन की गई। तो पीपल्स पार्टी काम करती है, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि वो नहीं करती, लेकिन पानी के मामले में मुझे नहीं पता। लाइट का मसला क्योंकि डायरेक्ट गवर्नमेंट से वो नहीं है, क्योंकि जो KE है वो एक आज़ाद इदारा हैगा, एक वो अपना इदारा है, लेकिन ज़ाहिर बात है उसके ऊपर प्रेशर डाला जा सकता है। और जाफर यार सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी है, और बहुत मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हमारे तकरीबन सोसाइटी जो सोसाइटी है जाफर यार सोसाइटी, उसके तकरीबन 90-95% रिकवरी है। यानी हम नादहिंदा नहीं हैं KSC के, और वो तमाम इलाके जहाँ KSC के नादहिंदगी नहीं है वहाँ लोड शेडिंग नहीं होती। लेकिन क्योंकि हमारे फीडर के साथ कुछ पड़ोस की कच्ची आबादियाँ, कुछ गोड, कुछ गांव इस तरह रिलेट हैं कि जहाँ चोरी होती है बिजली, तो उसका खमियाजा जो है जाफर यार सोसाइटी को भुगतना पड़ता है। मजालिस होती हैं, महफिल होती हैं, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। जाफर यार सोसाइटी वो सोसाइटी है कि इस वक्त भी यहाँ तकरीबन 4 लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। यानी ख़ुद इस एक अस्पताल में सैयद अहमद खुमैनी जो बहुत सारी रात खुली रहती है बच्चों के पढ़ाने के लिए, जाफर तैयार लाइब्रेरी है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। इसी तरह और काफ़ी इदारे हैं कि जो बच्चों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन हम लाइट की वजह से परेशान। मैं ख़ुद हॉस्पिटल में लाइट कितनी ज़रूरी है, और हमें जो है तकरीबन दिन में मुश्किल से 5-6 घंटे लाइट मिल पाती है, और फिर हम अपने डीज़ल की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। और इन 5-6 घंटे और रात की लाइट के हमें 10-10, 12-12 लाख रुपए बिल अदा करना पड़ता है महीने का। लेकिन हमारी रिकवरी माशाल्लाह पूरी है। अरबाब इक़्तिदार से दरख्वास्त है कि इस मसले को देखें, ख़ासकर मसाजिद और हॉस्पिटल्स जो ऐसी चीज़ें उनके लिए कोई ऐसी सिलसिला बनाएं कि उन्हें लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दें। और ये भी देखें कि जब मैं इस इदारे में बैठा हूँ और 14 लाख बिल भी भरा है मैंने पीक आवर्स में, तो मेरी रिकवरी पूरी है। वरना अब रिकवरी तो पूरी ना होने का एक मकसद ये है कि इतनी जालिम ये लोग हैं कि अगर आपका 1 महीने बिल लेट हो जाए तो ये अगले दिन आके बिजली काट जाते हैं। जी बिल्कुल। अॼु कराची डायरी में जाफ़र तैयार जेका मल्हीर जी एशिया में वॾी जेका शिया कम्यूनिटी आहे उन्हनि जी हिकु सोसाइटी आहे। पाण अॼु उते मौजूदु हुआसीं, असांजी टीम जेको आहे सो उते सियासी समाजी तौरु इलाइक़े वासियुनि सां उन्हनि ॻाल्हि ॿोल बि कई आहे। हिते जेको आहे सो तक़रीबन 1.5 अरब रुपयनि जी लागत सां मल्हीर 15 खां जेका पाणी जी लाइन आंदी वई, जेका जाफ़र तैयार जे बिल्कुलु वेझो अची करे उनखे प्लेटूं हणी करे बंदि कयो वियो। हाणे उहो पाणी अॻिते कोन थो अची सघे। हिन वक़्तु जेको मौजूदा MP आहे सलीम बलोच, उन जे लाइ ॿुधायो वञे पियो त उन हिकिड़ी पाणी जी नई लाइन जेका आहे उहा 16 इंच जी ॾिनी आहे, उहा बि 8 किलोमीटर खां हिते ईंदी। ख़बर न आहे त उहा हिते पहुचंदे उनखे सोराख़ लॻी वेंदा या आया उहा हिते पहुची सघे थी। ऐं हिते हिकिड़ो वॾो टैंक ठहियलु आहे, तमामु वॾो टैंक ठहियलु आहे, पर उहो टैंक नाकारा आहे। उन टैंक जो कमिरो जेको आहे उहो हीरोइननि हवाले कयो वियो आहे। हीरोइनची उते जेके आहिनि उहे वेठा आहिनि। ॿिया जेके नंढा ऐं वॾा जेके टैंक आहिनि उन्हनि में मोटर त लॻल आहिनि, पर अञा ताईं उते उहो पंपिंग स्टेशन पंहिंजो कमु न करे सघी आहे, छाकाणि त पाणी न हूंदो त पंपिंग स्टेशन या मोटर किथां कमु कंदा। मुंहिंजे भरिसां बि हिकिड़ो लॻल आहे पंपिंग स्टेशन, उते बि तव्हां ॾिसो त मोटर चोरी थी विया आहिनि। यानी कि हिकु त हिते पाणी जो तमामु वॾो बहिरान आहे। सियासी समाजी माण्हुनि जो चवणु आहे त 40 सालनि खां
हिन सोसाइटीअ में उन्हनि पाणी न ॾिठो आहे। ख़बर नाहे कहिड़ो मसइलो आहे, को सियासी बुनियादनि ते के शयूं कयूं पियूं वञनि उनजे करे पाणी न पियो मिले। कुझु माण्हुनि जो चवणु आहे त सलीम बलोच जे अचण खां पोइ हाणे कुझु हलचल मती आहे। में बि थी सघे थो त पाणी जेको आहे हिते मुहैया थिए, छाकाणि त 16 इंच जी नई जेका पाणी जी लाइन आहे उहा हिते अचे पई। केतिरे हद ताईं उहा लाभाइती साबित थींदी इहा त हाणे जाफ़र तैयार जो अवाम ई ॿुधाए सघे थो। आख़िर उन्हनि खे बेनिफिट पाणी जो कॾहिं मिलंदो, कॾहिं हिन टैंकर माफ़िया मां कॾहिं उन्हनि खे छुटकारो मिलंदो। कराची डायरी जे अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान बशीर संजराणी खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।